देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे अध्याय 5 डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का अध्याय 5। देखिए अध्याय 5 में है प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा। देखिए, अगर ये 70 का 20% निकालना है तो 70 का मीन्स होता है गुणा 20% यानी 20, प्रति 100 यानी कि बटे 100। देखिए 2 जीरो से दो ये कट गया, 2 जीरो कट गया यानी कि 7 दूनी 14 यानी कि 70 का 20% 14 होगा। इसी तरह अगर देखिए क्वेश्चन दे दिया कि 240 का 5%। एकदम सिंपल सा तरीका है। देखिए 200 है तो 240 है तो का मीन्स होता है गुणा 5% यानी कि 5/100। जहाँ आप लोग को प्रतिशत दिखे उसका मतलब बटे 100 होगा। 100 से भाग दे देना है। अब इसको देखिए, इसको काटते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर देखिए 5 दूनी 10, फिर 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, यानी कि आंसर कितना है 12, यानी कि 240 का 5% 12 होगा। इसी तरह से आप लोग हम निकाल के बताइए 500 का 10% और 300 का 2/2% और 20 का 3/4%। इतना क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन प्रतिशत में पूछ ले कि 20 किस संख्या का 25% है, तो यहाँ पे डीएलएड में एकदम विस्तार से करना होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि माना 20 यक्स का 25% है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे, यानी कि यक्स का 25% बराबर 20, यानी यक्स का मतलब गुणा 25% यानी 25/100 बराबर 20। अब देखिए इधर यक्स है, इधर जाएगा 20, जो नीचे रहेगा वो गुणा हो जाएगा ऊपर 100, और नीचे जो ऊपर है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 25 25 चौके 100, यानी यक्स बराबर 4 दूनी 8 यानी 80, यानी कि 20 80 का यहाँ पे लिखना पड़ेगा उस पेपर में। अतः 20 80 का 25% है। देखिए इसी तरह अगर आप मतलब अगर इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे तो इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए। 90 किस संख्या का 15% है। ये देखिए प्रतिशत वाले लेसन से कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। यहाँ पे देखिए पेपर में एकदम विस्तार से लिखा जाता है। जैसे लिखेंगे दुकानदार के पास कुल कितने कप थे, कुल कप कितने थे 60, यहाँ लिखेंगे 60। फिर बचे हुए कप कितने थे, देखिए विस्तार से नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। बचे हुए कप कितने थे 40 कितने बिक गए थे, यानी बिके हुए कप कितने 40। अब देखिए प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे, प्रश्नानुसार देखिए 40 कप बिक गए थे, कितने कप थे टोटल 60 कप थे। इसका प्रतिशत निकालना है, कुल कितने कप बिक गए, यानी इसका ही हम लोग 100 कर देंगे। 100% जब निकालते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ नीचे से ऊपर 1 जीरो कट गया,
अब इसको भी काटेंगे तो अगर नहीं काटना है तो 400 हो जाएगा ऊपर, नीचे 6% हो जाएगा। यानी कि इसको जब भाग देंगे तो 66.66% आएगा। यानी इतने कप यहाँ अंतिम में लिखना होगा। अतः कुल 66.66% कप बिके। अब देखिए, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था, प्रतिशत से ही पूछा था। इसमें देखिए, राम ने 300 में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए, जब लाभ होता है तो 100 में जितना लाभ होता है उतना जोड़ देते हैं। इसको भी पूरा स्टेटमेंट में पहले लिखेंगे। रेडियो का क्रय मूल्य, रेडियो कितना में खरीदा गया, क्रय मूल्य मतलब कितना में खरीदा गया, तो यहाँ पे पहले लिख देंगे रेडियो का क्रय मूल्य 300। फिर देखिए लाभ प्रतिशत, यानी कि हमको 20% का लाभ मिले, यानी कि लाभ प्रतिशत 20%। अब कितने में वो पूछ रहा है, कितने में बेचा, यानी कि क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य। यहाँ पे 100 बोले हैं, जब लाभ होता है तो इसमें जुड़ जाता है, यानी कि यहाँ पे लाभ जोड़ देंगे बटे 100 कर देंगे। अब देखिए इतना प्रतिशत होगा। अब क्रय मूल्य कितना है 300 गुणे 100 प्लस लाभ, लाभ कितना 20%, 100 में जुटेगा तो कितना होगा 120 बटे 100। अब देखिए यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो कट गया। 3 का 12 में गुणा करेंगे, 3 गुणे यहाँ 120 लिखेंगे तो कितना आएगा 36, यानी कि 360। यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया। अंतिम में देखिए लिखेंगे, अतः उसने 360 रुपये में बेचा था क्या, एक रेडियो। यहाँ पे देखिए ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा, शॉर्टकट में करेंगे तो नंबर कट जाएगा। इसी तरह देखिए ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ पे देखिए लिखेंगे कितने पहले उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण छात्र कितने हुए 75% उत्तीर्ण हुए हैं। फिर देखिए कुल कितने छात्र थे, 1500 थे। फिर देखिए उत्तीर्ण छात्र कितने हुए, यहाँ तो प्रतिशत दिया है पर हम लोग को संख्या निकालना है। उत्तीर्ण छात्र की संख्या, देखिए उत्तीर्ण कितना में हुए होंगे 1500 में, यानी कि 1500 में 75% उत्तीर्ण होगा, यानी कि 1500 का 75% निकाल लेंगे। 1500 का 75% यानी 75 बटे 100। 2 जीरो कट गया। 15 का 75 में गुणा कर दीजिए तो आएगा 1125। यानी इतने बच्चे क्या उत्तीर्ण हुए। तो हम लोग से पूछा है कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि यहाँ लिख लेंगे कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। देखिए यहाँ पे टोटल बच्चे कितने हैं 1500, उसमें से 1125 उत्तीर्ण हो गए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए। जब 1125 घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा, घटाएंगे तो आएगा इसमें जाएगा 375 आएगा। देखिए कुल बच्चे कितने थे 1500, उसमें से 75% पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, तो यानी 1125 बच्चे उत्तीर्ण हो गए। कितने अनुत्तीर्ण, कितने फेल हो गए, तो 1500 में से 1125 घटा देंगे तो उतने फेल हो गए।